अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ड में वाटरमार्क्स क्या होते हैं और हम किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वाटरमार्क्स डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने कॉन्टैक्ट्स देख लेते हैं कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे डिज़ाइन टैब की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और उसके अंदर हम अब जो बात कर रहे हैं पेज बैकग्राउंड के टूल्स की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पेज कलर या बैकग्राउंड कलर पर बात की थी, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाटरमार्क पर, और फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे पेज बॉर्डर पर। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है वाटरमार्क अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी साइड पर किसी न किसी कंपनी का लोगो या बैकग्राउंड पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। इसी तरीके से हमारी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ सेंसिटिव किस्म की या हसास किस्म की मालूमात होती हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम जो कुछ मालूमात हमारे जो डॉक्यूमेंट के पेजेस के अंदर है, हम उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करें। जो तो उसके प्रोवाइड करने का ये तरीका है कि सबसे एडिंग या कुछ और तरीके होते हैं, या हम अपनी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पर कोई वाटरमार्क लगा दें। वाटरमार्क बेसिकली होते क्या हैं? वाटरमार्क अमूमन आप देखते होंगे एक ट्रांसपेरेंट किस्म का टेक्स्ट होता है जो अमूमन हमारे डॉक्यूमेंट्स के पीछे लिखा होता है, ठीक है। तो यानी बहुत बहुत ही मध्यम सा दिखाई देने वाला टेक्स्ट होता है हमारी तमाम डॉक्यूमेंट्स के वर्ड्स के पीछे। तो जैसे कि कॉन्फिडेंशियल हो गया, ड्राफ्ट हो गया, अर्जेंट वगैरह वगैरह। तो इसकी मदद से हम इस तरह करते हैं कि अपने जो रीडर है उसको इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट में के साथ आपने किस तरीके से डील करना है, कॉन्फिडेंशियल है, ड्राफ्ट है, या क्या कुछ या अर्जेंट है, ठीक है। और वाटरमार्क्स आज हम देखेंगे, वाटरमार्क्स की 3 किस्मों को देखेंगे, ठीक है। वाटरमार्क्स हमारे टेक्स्ट में हो सकते हैं, इमेजेस में हो सकते हैं, ठीक है, और बिल्ट इन भी हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारे इमेजेस हैं वो हमारे लोगोस वगैरह सारा कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इस तरह करेंगे, सर पहले एक वाटरमार्क यूज़ करेंगे, फिर एक इमेज यूज़ करेंगे, और फिर हम एक कस्टम वाटरमार्क भी यूज़ करेंगे। तो बगैर कुछ टाइम ज़ाया किए मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलता हूँ जो कि पहले से ओपन हुई पड़ी है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिज़ाइन टैब पर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ आप लोगों को बिल्ट इन पहले दिखा देता हूँ वाटरमार्क्स पर जाएंगे तो बहुत सारे वाटरमार्क्स हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल, ड्राफ्ट, सैम्पल ड्राफ्ट 1 वगैरह वगैरह। तो मैं क्लिक कर देता हूँ कॉन्फिडेंशियल 1 पर। तो ये देखें, इसके बैकग्राउंड पर कॉन्फिडेंशियल आ गया। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो हमारा कॉन्फिडेंशियल आया, ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल पर इतना कोई क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि बैकग्राउंड पर कलर है, ठीक है। पेज कलर को अगर मैं नो कर दूँ तो ये देखें बड़ा क्लियरली पीछे नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये तो था वाटरमार्क, ठीक है। वाटरमार्क मैंने आप लोगों को डाल के दिखा दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाटरमार्क चेंज करूँ, ठीक है। तो उसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इस वाटरमार्क पर जाकर नो वाटरमार्क करूँ, तो रिमूव वाटरमार्क, तो हमारा वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं अपना कोई नया वाटरमार्क अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो वो लगाऊंगा, तो ये खुद ब खुद रिप्लेस हो जाएगा। तो इस मरतबा मैं इस तरह कर लेता हूँ कि वाटरमार्क यहाँ से सेलेक्ट नहीं करूँगा, बल्कि कस्टम वाटरमार्क जैसे ही मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा तो आप लोग देखेंगे कि हमारे वाटरमार्क का मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट, तो यहाँ मेन्यू के ऊपर लिखा हुआ प्रिंटेड वाटरमार्क, यानी ये नहीं है कि वाटरमार्क, प्रिंटेड वाटरमार्क के लिए मैं इस तरह कर लेता हूँ कि कॉन्फिडेंशियल के साथ क्लिक करता हूँ। बहुत सारे वर्जन में यहाँ और भी शो होते हैं, लेकिन मेरे वर्जन में शो नहीं हो रहा। तो ठीक है, यहाँ मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये कॉन्फिडेंशियल को चेंज करना चाहता हूँ। तो क्या चेंज करना चाहता हूँ? मैं लिखना चाहता हूँ ड्राफ्ट, DRAFT, ठीक है। और इसके साथ साथ कस्टम वाटरमार्क में और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि इस तरह कर लेते हैं कि हम अपना जो वाटरमार्क है उसमें जो फॉन्ट है, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट मैं इस तरह कर लेता हूँ, फ्रैंकलिन का कोई रख लेता हूँ, ठीक है, गॉथिक बुक का, ठीक है, वो मैंने क्लिक कर दिया। इसके अलावा हम साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं वाटरमार्क के। इसके अलावा हम इस तरह कर सकते हैं कि अपना जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। कलर मैं इस मरतबा थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और इस मरतबा मैं डार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अप्लाई है, हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल है, जिस तरीके से आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं किस तरीके से डालूंगा, मैं इस तरह कर लेता हूँ, डायगोनल को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो आप लोग देखेंगे ये बैकग्राउंड पर ड्राफ्ट शो हो रहा है, ठीक है। और ये आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये तो था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इमेज वाटरमार्क डालूँ। इमेज वाटरमार्क डालने से पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि पेज के बैकग्राउंड पे जो कलर है वो रिमूव कर देता हूँ, पेज कलर को नो कलर कर देता हूँ। तो ये देखें काफ़ी प्रोमिनेंट हमारा हो गया। देखें बैकग्राउंड पर हमारा ड्राफ्ट शो हो रहा है। ये तो था हमारा ड्राफ्ट का, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमेज वाटरमार्क की, यानी हम इस वाटरमार्क को चेंज करें। तो इमेज वाटरमार्क डालने के से मुराद क्या होता है? हम अपना लोगो या कुछ इस तरह की चीज़ डाल सकते हैं। तो वो डालना और रिमूव करना किस तरीके से है? तो सबसे पहले हम जाते हैं वाटरमार्क्स पर, ठीक है।
और यहाँ से हम इस तरह कर लेते हैं, कस्टम वाटरमार्क को सिलेक्ट कर लेते हैं। मोर वाटरमार्क जब काम करेंगे जब हमारा इंटरनेट चल रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, ठीक है। तो कस्टम वाटरमार्क को मैंने टैप किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इस मरतबा टेक्स्ट वाटरमार्क बजाय पिक्चर वाटरमार्क को सिलेक्ट किया है, ठीक है। स्केल पिक्चर वाटरमार्क किया है तो सिलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन आ गया, वैसे नहीं आ रहा था। तो ये कर देता हूँ, सिलेक्ट पिक्चर को क्लिक किया है, ठीक है। तो इंटरनेट चलने लग पड़ा। तो मैं इस तरह कर रहा हूँ कि इस मरतबा वर्क ऑफलाइन करता हूँ, क्योंकि इस मरतबा मैं इंटरनेट पे नहीं कर रहा। तो डेस्कटॉप पर मेरी एक डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है, एक फ़ोटो पड़ी हुई है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इंटरनेट सर्चेज ये मैंने किया है, ठीक है। और ये हमारी पिक्चर्स, ठीक है, पास शो हो रहा है जहाँ डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा स्केलिंग के भी ऑप्शन है, 100 या सारा कुछ मैं ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। वॉश आउट या ये बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। और इसको जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो आ जाएगा, अगर मैं ओके करूँ तो हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसके बैकग्राउंड पर ये आ गया, ठीक है। लेकिन इस मतलब मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी पिक्चर है, ठीक है, तो इस पिक्चर को इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक यानी वाटर मार्क, ठीक है, जो लोग आप लोगों को मैंने वाटर मार्क डालना सिखाया है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भी वाटर मार्क के बहुत सारे ऑप्शन हैं। पिक्चर के अंदर भी अगर आप जाएं तो यहाँ बहुत सारे स्केल के ऑप्शन है, 500% करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखें काफ़ी बड़ा हो गया, ये देखें हमारी डॉक्यूमेंट को पूरे बैकग्राउंड पर आ गया। तो और बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग किस तरीके से अपने जो वाटर मार्क हैं, ठीक है, उनको ऐड किया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के से, ठीक है। पहले हमने बिल्ट इन यूज़ किए हैं, फिर उसके बाद हमने कस्टम वाटर मार्क, और अब हमने इमेज वाटर मार्क यूज़ किए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पेज बॉर्डर्स पर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और जो नए दोस्त आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारी मोटिवेशन मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।